हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजी में जीवधारियों का वर्गीकरण। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, अर्थात जीव विज्ञान है क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जीव विज्ञान शब्द कैसे बने, इसके पिता कौन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जीव विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान जो है साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, अर्थात कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सारे जीव में ही आते हैं। बायोलॉजी, जिसमें बायो का अर्थ है जीवन अर्थात लाइफ, और लोगस का अर्थ है अध्ययन अर्थात स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क एवं जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क एवं जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 ईस्वी में किया गया था। और जीव विज्ञान का मतलब क्या है? तो इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। जिस प्रकार विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान है, उसी प्रकार जो जीव विज्ञान के भी ब्रांचेस हैं। उसमें एपीकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। सेरिकल्चर, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो रेशम कीट के पालन का अध्ययन करते हैं। पीसीकल्चर, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो पुष्पों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो फलों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इक्थोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो मछलियों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो कीटों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी, इसके अंतर्गत जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑफियोलॉजी, इसके अंतर्गत जो है सर्पों का अध्ययन किया जाता है। शोरोलॉजी, इसके अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, इसके अंतर्गत काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, इसके अंतर्गत जो है उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, इसके अंतर्गत जो है फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की शाखाओं से भी क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो एपीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? एग्रीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो पीसीकल्चर के अंतर्गत। कवकों का अध्ययन हम लोग माइकोलॉजी में करते हैं। शैवालों का अध्ययन हम लोग फाइकोलॉजी में करते हैं। पुष्पों का अध्ययन हम लोग एंथोलॉजी में करते हैं। फलों का अध्ययन हम लोग पोमोलॉजी में करते हैं। पक्षियों का अध्ययन हम लोग ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। मछलियों का अध्ययन हम लोग इक्थोलॉजी में करते हैं। कीटों का अध्ययन का हम लोग इंटोमोलॉजी में करते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन हम लोग डेंड्रोलॉजी में करते हैं। सर्पों का अध्ययन हम लोग ओफियोलॉजी में करते हैं। छिपकलियों का अध्ययन हम लोग शोरोलॉजी में करते हैं। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन हम लोग सिल्वीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। उद्यान विज्ञान का अध्ययन हम लोग हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। फूलों की खेती का अध्ययन हम लोग फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। तो जीव विज्ञान का जो है एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास कब हुआ था? तो वो अरस्तु दार्शनिक के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, तथा फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहते हैं? तो अरस्तु के काल में कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ था। जीव विज्ञान के प्रमुख नियम एवं सिद्धांतों के प्रवर्तक, तो मतलब कौन से नियम किन्होंने दिया, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नियम या सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। अनुवांशिकता का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया? तो मेंडल के द्वारा। जीव विज्ञान का सिद्धांत किन्होंने दिया? तो डीएच मॉर्गन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत किन्होंने दिया? तो ह्यूगो डुब्रिज ने दिया। कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया? श्लाइडन एवं शॉन ने दिया। जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया? तो हॉर्टविग ने दिया। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किसने दिया? तो लैमार्के ने दिया। प्राकृतिक फलन सिद्धांत अर्थात नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? डार्विन ने दिया।
द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये कोरोलस लीनियस ने दिया। डीएनए द्विकुंडन मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन एवं क्रिक ने दिया। इससे भी एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल, जीव विज्ञान डीएच मॉर्गन के द्वारा, उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डिब्रिज के द्वारा, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान, जीव द्रव्य सिद्धांत हर्टविग के द्वारा, उपार्जित लक्षणों की वंशोगुणिति का नियम लेमार्के के द्वारा, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन के द्वारा, द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियर, डीएनए द्विकुंडलन मॉडल वॉटसन एवं क्रिक। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जीव विज्ञान में पहला टॉपिक, जीवधारियों का वर्गीकरण। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा जीव विज्ञान है क्या, इसके पिता कौन थे, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत कितनी शाखाएं हैं, उनके अंतर्गत किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, एक जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। तो अरस्तु ने जो है जीवों को दो समूहों में विभाजित किया, पहला था जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। मतलब एक के अंतर्गत मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जीव जंतुओं को रखा गया, वहीं दूसरे में वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे झाड़ी इन सब को रखा गया। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत प्लांट किंगडम व जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। तो इसे अरस्तु ने तो विभाजित किया है, लेकिन लीनियस ने भी अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में इसे दो जगतों में विभाजित किया है। तो पहला कौन था? प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण तो अरस्तु एवं लीनियस दोनों ने बताया कि एक जंतु जगत है और एक पादप जगत है, लेकिन लीनियस के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, जिस कारण इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण अर्थात प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। तो जहां हम लोग दो प्रणालियों के बारे में पढ़ते थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वहीं व्हिटकर ने जो है 5 जगत प्रणाली का सिद्धांत दिया और इनके अनुसार जो है समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 प्लांट, नंबर 4 फंगी, नंबर 5 एनिमल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मोनेरा क्या था, प्रोटिस्टा क्या था, पादप क्या था, कवक क्या था, जंतु क्या था, इसके अंतर्गत किस चीज़ों को सम्मिलित करते थे। अब इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। जहां मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए थे, वहीं प्रोटिस्टा में जो एक कोशिकीय अर्थात यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में है। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी युगलीना कहलाती है और ये जो है प्रोटिस्टा में ही सम्मिलित है आता है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है प्रोटोजोआ आते हैं। तीसरा है हमारा पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो जो है पादप के अंतर्गत ही सम्मिलित हैं। जहाँ पे प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव थे, वहीं यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। तो शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो पादप जगत के ही अंतर्गत आते हैं। चौथा है हमारा कवक अर्थात फंगी। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं।
इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो ये पूछा जाएगा कि कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अब हम लोग का पांचवा जगत है जंतु जगत। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मोटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। तो जंतु जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इनके अंतर्गत आते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता अर्थात फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो कैरोलिनियस ने जो है द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया। तो इनके अनुसार क्या कहना था कि प्रत्येक जो जीवधारी हैं वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। पहला शब्द जो है वो वंश नाम तथा दूसरा शब्द जो है वो जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वास्तविक नाम होमो सेपियंस लीन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। तो हम लोग समझ गए कि द्विनाम पद्धति में होता क्या था। तो पहले वंश का नाम, फिर जाति का नाम और उसके बाद लास्ट में हम लोग उस वैज्ञानिक का नाम लिखते थे जिसके बारे में उन्होंने पहले बताया हो या फिर देखा हो तथा इसका वर्गीकरण किया हो। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फीमेलिस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फिलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फिमलेरिस, गाय का बॉस इंडिकस, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका। वहीं आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, धान का ऑर्जिया सेटिवा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर का वैज्ञानिक नाम पीशम सेटिवम, चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरेंटियम, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कैम्पेस्टीरियस है। बट होता क्या है सरसों का वैज्ञानिक नाम? तो ब्रैसिका जंसिया होता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फिमलिरिस, गाय का बॉस इंडिकस, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, धान का ओरिजिया सेटिवा, गेहूं का ट्रिटियम एरिस्टियम, मटर का पीशम सेटिवियम, चना का सीसर एडेंटियम, सरसों का ब्रैसिका जंसिया होता है। यहाँ पे कैम्पेस्ट्रिस दिया गया है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।